जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्रैंड मीडिया सेल की जानिब से मैं हूं आपका होस्ट हाफिज़ अदनान। रिसेंटली हमें एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा गर्दिश करती हुई नजर आई, जिसमें काजी फायज ईसा साहब एक बेकरी शॉप पर जाते हैं। वहां के एम्प्लॉय की जानिब से लानत हो आप पर जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे पास मौजूद है इमरान भट्टी साहब। आइए इनसे बात करते हैं। जी आप साहब, आपका सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने पास मदऊ किया और ये इंतहाई अहम मामला है जिसके ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है। तो ये जो काजी साहब के साथ मामला हुआ लानत वाला, देखें इसके ऊपर मुझे अल्फाज याद आए क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन नव्वरल्लाहु मरकदा, आपने फरमाया था जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। तो इसमें मामला यही है कि काजी साहब ने 98% मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया और कादियानियों के हक़ में फ़ैसला दिया। ठीक है, तो आपको पता है अवाम पाकिस्तान तमाम मुसलमान जो हैं वो उनमें इस्तराब पाया जाता है, उनके जज्बात मजरूह हैं। तो कौम नहीं भूलती। तो आप सब यही मामला है कि कौम नहीं भूलती है, जिसके एवज़ काजी साहब को ये झेलना पड़ा और मज़ीद भी हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मज़ीद भी उन्हें झेलना पड़ेगा। जी इमरान भट्टी साहब, हमें डिफरेंट केसेस में देखने को मिला कि हेयरिंग के दौरान काजी फायज ईसा साहब हजूर ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रहमत लिल आलमीन वाली करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हवाला देकर कहते हैं कि अपने दुश्मनों को मेरे नबी ने माफ़ कर दिया तो आप भी माफ़ करो। लेकिन जब बात उनकी अपनी इज़्ज़त की आई, उनकी अपनी नामूस की आई, तो कोई माफ़ी वाला मामला नहीं देखा गया। इवन बेकरी भी सीज़ कर दी गई, उसके घर पे छापे पड़ रहे हैं, उनके घर वालों को हिरासत में ले लिया गया है। ये आखिर मुनाफ़कत क्यों है? जी, तो आप साहब आपने मुनाफ़कत का जिक्र किया अपनी गुफ्तगू में, तो इस पर भी क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन नव्वरल्लाहु मरकदा फरमाया करते थे, ये ज़ायरीन हरीम मगरिब लाख बने रहबर हमारे, हमें भला इनसे वास्ता क्या जो या रसूलल्लाह तुझसे ना आशना रहे हों। हजूर जो आपसे वास्ता नहीं है जिनका, तो उन्होंने फिर मुनाफ़कत ही करनी है ना। आप देखें कि ये जुल्म है ना कि अब इन्होंने मुल्क पाकिस्तान 70 साल हो गए बना, तो यहाँ जो कुछ भी बनाया गया वो अपनी ज़ात सिफ़ात के लिए बनाया गया। आप बताएं ना, ये पाकिस्तान तो बना था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद पर। तो बताएं 70 साल में कौन सा ऐसा काम हुआ जिससे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रचार हुआ हो? कुछ भी आपने देखा हो? यहाँ आए दिन गुस्ताखी होती हैं। आप देख लें कितने माहौल गर्म है, लिबरल सेकुलर तबका जो है ना हमलावर है इस्लाम पर, वो कोई ना कोई चीज़ देखते हैं और अटैकिंग पॉइंट पे आ जाते हैं। ठीक है, मगरिब ज़्यादा लोग हैं, वो मगरिब सोच यहाँ फैलाना चाहते हैं। तो आप देखें कि मुनाफ़कत ये सिर्फ काजी साहब में नहीं है, ये भी मैं आपको बात बताता हूँ। ये काजी साहब में खाली मुनाफ़कत नहीं है, ये मुनाफ़कत आप हर जगह आपको मिलेगी। क्या जब भी कोई इस्लाम का मामला होगा तो वो आपको बोलेंगे नहीं जी आप देखें ना, इस्लाम तो अमन का दर्ज देता है, इस्लाम तो किसी को कहता ही कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे ही अपनी ज़ात की बात आएगी तो आपके बंदे उठा लिए जाएंगे, आपको दिन दहाड़े रोज़े की हालत में गोलियां मार दी जाएंगी। ठीक है, तो ये जितना भी सिस्टम है 70 सालों में जितना भी बना और आज भी जो सर्वाइव कर रहे हैं वो अपना ज़ात सिफ़ात अपना सिस्टम को बचाने के लिए। वो बाबा जान फरमाते थे कि इनके मफादात जो है ना वो पाकिस्तान से मुंसलिक हैं, इस वजह से ये पाकिस्तान की बात करते हैं। अगर इनके पाकिस्तान से जो मफादात है वो वाबस्ता ना हो तो ये पाकिस्तान की भी बात ना करें। अच्छा भट्टी साहब, मुझे बताइएगा कि जो मुबारक सानी कादियानी केस का जो तहरीरी और तफसीली फ़ैसला था अभी तक वो तख़ीर का शिकार है। तकरीबन इस बात को भी 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हुआ चाहता है, तो इसकी तख़ीर के पीछे क्या वजूहात हैं? आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी, तो आप सब आपने पूछा कि ये जो मुबारक सानी वाला केस है उसमें ताख़ीर की वजह क्या है। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो फ़ैसला है तहरीरी तौर पर वो 7 सितंबर को आ जाता, क्योंकि आपको पता है पूरे आलम इस्लाम में बिलखसूस पाकिस्तान में गोल्डन जुबली मनाई गई, 50 साल मुकम्मल हो गए हैं कानून तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत को। तो हम ये डिज़र्व कर रहे थे कि ये 7 सितंबर को आ जाए, लेकिन वो तब तो नहीं आ सका। उसके बाद हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये जो है 12 रबीउल अव्वल को आ जाए, क्योंकि इतना अजीम दिन है, हज़ूर ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का मुबारक दिन था। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन तब भी फ़ैसला नहीं आया। तो इस हवाले को इस चीज़ को देखते हुए अवाम में इस्तराब पाया जाता है, अवाम में गम व गुस्सा है कि वो देखे ना कादियानी मुनकिरीन ख़त्म नबूवत हैं, तो उनके हवाले से फ़ैसला आने में आप देखें 1 महीना तो हो गया। तो
तो इस तरह जो है ना अवाम में गम और गुस्सा पाया जाता है। तो इस तरह के वाक़यात जो आपने लानत डाली गई गाजी फ़ाइज़ ईसा साहब पर, मज़ीद भी देखने को मिल सकते हैं अगर तहरीरी तौर पर फ़ैसला जल्द अज जल्द ना आया। और नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ मौजूद थे इमरान भट्टी साहब, जिनके साथ हमने काजी फ़ाइज़ ईसा और दीगर अमूर पर बातचीत की। आइंदा भी इसी तरह की मालूमाती वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। इसी के साथ अपने होस्ट हाफिज़ अदनान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।